अच्छा, सैलरीज यूएस में लोग को बड़ी फैंसी लगती है, वो जो पेपर में छपता है ना कि जी भाई 2 करोड़ की सैलरी, 3 करोड़ की सैलरी। स्टार्ट किया था, मेरी $100,000 भी सैलरी नहीं थी। कंपनीज मेरे पास आ रही हैं कि आप आओ काम करने। 10 बार फेल हो चुकी हो। एट द एज ऑफ 18 आई वाज स्टिल एबल टू क्रैक द 11th one। और आपको ऐसा लगता है पैसे से खुशी मिलती है? पैसे से आई थिंक। नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे आप सबके हाल? मेरा नाम है ऋतु। वेलकम बैक टू अलबेली ऋतु। दिस इज़ हरनूर एंड ही समबडी हुज वर्क रियली वेरी हार्ड, जो इंडिया से यहाँ पे आके इतनी अच्छी जॉब है एज अ स्टूडेंट, उसके बाद लाइफ कैसे फिगर आउट की, आज हम वो डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप यूट्यूबर हो, अगर आप यूएस में जॉब करने आना चाहते हो या फिर आप यहाँ पे पढ़ाई करने आना चाहते हो, तो आज आपको बहुत सारा ज्ञान मिलेगा। आई एम होपफुल ये सब जब आप देखो तो आपको अच्छा लगे। लेट्स रोल। हाय हरनूर, हेलो, हाउ आर यू डूइंग? Doing well, thank you so much for having me here. Yes, और बहुत सारे सवाल हैं, तो मेरे को ना प्रॉब्लम ये हो रही थी कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछूं एज अ स्टूडेंट, एज अ somebody who is working really well in such big tech company और एज अ यूट्यूबर। तो मैंने मिक्स कर लिया है, ठीक है। और सब बता दोगे जो भी पूछूंगी? कुछ भी चलेगा। पक्का? तो हरनूर ने मुझे बोला जो पूछना है पूछो। मैंने कहा मैं आपको क्वेश्चन भेज दूँ? उन्होंने बोला नहीं। चलो ठीक है। सबसे पहले वील गो इन द पास्ट। इंडिया से हम शुरू करते हैं कि आप यूएस जब आए तो आपने आईआईटी क्यों नहीं गया? मतलब आपने वो वाला, मैंने कहीं पढ़ा है कि मेरी लाइफ में बड़ी ब्लेसिंग हो गई कि मैं आईआईटी नहीं गया और मैं यूएस आ गया, तो वो क्या है? तो मैंने आईआईटी का एग्जाम दिया था, जेई मेंस एंड जेई एडवांस देने के लिए। मैं पहले बात तो क्वालिफाई नहीं हुआ, ठीक है। तो तभी से मुझे पता चल गया था कि वेयर आई स्टैंड। तो 11th क्लास के बाद मैंने जेई की एक्चुअली क्लासेस ही क्विट कर दी थी। उसके बाद मेरा गोल ही नहीं था जेई एग्जाम में बैठने का। वो तो मैं ऐसे ही बैठ गया था, कुछ गेसेस के बाद मैंने दे दिया था एग्जाम। सो माई गोल वॉज नॉट टू क्रैक जेई एट ऑल जब मैं बैठा, क्योंकि 11th के बाद जब हमारे स्कूल में इवेंट हुआ, सो बीइंग इन पंजाब, वहाँ पे कनाडा से, यूके से, यूएस से काफ़ी कॉलेजेस खुद मेरे स्कूल में आते हैं। सो आप उसे प्रिविलेज कह सकते हो, लक कह सकते हो कि वो स्कूल में आके बता रहे हैं कि यार आप बाहर पढ़ने आओ। एंड जब वो इवेंट्स होते थे तो 95% ऑफ द क्लासमेट्स वर लिट अप कि हाँ अब तो जाना ही जाना है, प्रमोशन होगी, वो आए। तो मेरा भी मन बन गया कि अब जाना है, कहीं ना कहीं तो जाना है। सो व्हेन लाइक द होल क्लासरूम इज ट्राइंग टू गो, तो आपको भी अपना, मैं भी जाऊंगा। हाँ मैं भी जाऊंगा। आपको रास्ता भी मिल जाता है। तो मेरे लिए ना कोई कंसल्टेंसी, ना किसी से बात करने की जरूरत पड़ी, ना ही वो वीजा वाले पीछे पड़े कि जो हम आपको यूएस भेजेंगे, ऐसा कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं करना पड़ा। बस पूछा अपने साथ वाले बच्चे से कि यार तू एसएटी कब दे रहा है? मैं भी दे देता हूँ, ठीक है। कोई ट्यूशन नहीं ली, कुछ नहीं लिया, बस दे दिया। और फिर जब यहाँ आए तो कैसा लगा? मतलब वो खर्चे कैसे मैनेज किए, वो फिनेंस कैसे की, फीस, वो सब कुछ कैसे मैनेज किए? 2 साल कैसे थे वो? श्योर। सबसे पहले तो मुझे पता था कि मैं ऐसे स्कूल में अप्लाई कर रहा हूँ जहाँ पे स्कॉलरशिप मिलती है, बेस्ट है, और वो बैकअप था ही। और उसके अलावा मैंने सोचा कि अगर किसी एक्सपेंसिव स्कूल में जाना है तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्कूल में जाऊँगा। तो मेरे पास 2 ऑप्शंस थी। मैंने एक ऐसे स्कूल्स में अप्लाई किया जिनकी फीस चाहे हाई है बट दे विल गिव द रिटर्न फॉर श्योर, ठीक है। एंड दूसरा ऐसा स्कूल था व्हिच विल गिव द रिटर्न बट आल्सो गिव स्कॉलरशिप, ठीक है। सो यही 2 कैटेगरी वसूली होनी चाहिए हर जगह से। जी बिल्कुल। तो ये 2 कैटेगरीज के कारण दूसरी कैटेगरी जो एक्सपेंसिव है, जो स्कॉलरशिप नहीं देते, उनमें से एक भी स्कूल में एक्सेप्टेंस नहीं हुआ। अच्छा, ओके। तो कुदरती राइट टाइम राइट प्लेस। तो मुझे फाइनेंसिंग का, लोन का इतना सोचना नहीं पड़ा। आई वॉज ब्लेस्ड कि मेरे घर वालों के पास 1 ईयर की ट्यूशन फी सेव थी, विच कुड बी अराउंड 20 लाख रुपीज, क्योंकि हाउसिंग बहुत एक्सपेंसिव होता है, चाहे आपको स्कॉलरशिप मिले। और वो खर्चे इतने सारे होते हैं जो आपको पता भी नहीं होते, जो यहाँ पे आके पता लगता है। सही है। और फिर मुझे एक बात बताओ कि जब आप यहाँ आए तो फिर आपको लगा कि मतलब लाइफ मेरी बदल गई, मतलब आपको पता था आप यहाँ पहुँच जाओगे? लाइक 1 मिलियन सब्सक्राइबर, वर्किंग अ बिग टेक फर्म, गुड सैलरी, भाई सब टेस्ला है। और तो तब मतलब पता था कि, या फिर वो तब ऐसे एकदम रैंडम ही मैं एवरेज ही था, या मैं कैसे थे आप एज अ स्टूडेंट? यू वर लाइक ओके, above average, exceptionally well? What kind of a student were you? I was always first bencher, but not exceptionally good at all. Okay. So हर बार कोशिश ये थी कि मुझे हर एक से बेटर बनना है। 9th क्लास से 6th क्लास से लेकर 12th तक मैं हमेशा फर्स्ट डेस्क पे बैठा हूँ। अपने दोस्त को कहता था कि आजा बैठते हैं। कोशिश ही पूरी होती थी कि मैं ऐसा ना हो कि हर चीज़ ऊपर से जा रही है। कोशिश यही थी कि आई वांट टू बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। अब वो दोस्त कहाँ है? वो दोस्त कनाडा। अच्छा, मैं आऊँगा तो साथ में लेके जाऊँगा। सही है। मैंने लिंक्डइन पे आपको कल स्टॉक किया और उसमें एक आर्टिकल था, उसमें कुछ लिखा था एंटरिंग द प्रोफेशनल वर्ल्ड एट द एज ऑफ 18, और उसमें काफ़ी ज़्यादा अपने बारे में किया था। तो आपको 18 साल से आप काम कर रहे हो? तो 18 की एज में इंटर्नशिप क्रैक हो गई थी।
सो आई बी ऑनेस्ट, इट वाज रेफरल। किसी को जानता था, कई कनेक्शंस थे, तो उन्हें बोला, हर एक को बोला, इफ यू हैव लाइक 10 पीपल यू नो जिनकी पोजीशन अच्छी है, चाहे जो जिनके पास 10+ years का एक्सपीरियंस है, देयर रेफरल मैटर्स मोर एज कम्पेयर टू समवन हु हैज जस्ट 1 year ऑफ एक्सपीरियंस। तो उनको रीच आउट किया, मुझे रेफर करो मेसीज, टॉप से टॉप कंपनीज में, और वहाँ पे सिर्फ एक इंटरव्यू हुआ एंड आई वाज रियली नर्वस। मैं पर 10 इंटरव्यूज फेल कर चुका था एट दैट पॉइंट। तो होता है कि 10 बार फेल हो चुकी हो, एट द एज ऑफ 18 आई वाज स्टिल एबल टू क्रैक द 11th वन। सो इट्स नॉट दैट कि एज वाज जस्ट अ नंबर, इट्स जस्ट द फेलियर्स हेल्प मी कि मैं इतना प्रिपेयर हो जाऊं कि जब मैंने 11th बार ट्राई किया तब मैं रेडी था, मैंने सोचा ही नहीं था कि क्लियर होगा, तो हो गया। जॉब लगना कितना आसान था और कितना मुश्किल था, लाइक आफ्टर द जॉब, मतलब आफ्टर द पढ़ाई जॉब लगना कितना मुश्किल था यहाँ पे आपके लिए? मैं ये नहीं कहूँगा बहुत मुश्किल था, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। फर्स्ट इंटर्नशिप के बाद हर चीज़ बहुत आसान थी। एज अ स्टूडेंट आपके सिर्फ 2 इंटरव्यू राउंड्स होते हैं, उनके लिए प्रिपेयर करना इतनी भी बड़ी बात नहीं थी। बट इट जस्ट दैट कि अगर आप 10 फेलियर्स सह सकते हो, उसके बाद भी बहुत फेलियर्स हुए, एज यू गो फॉरवर्ड विद द फेलियर, हर इंटरव्यू सेम पैटर्न पे होता है। बट फ्रॉम माई मेमोरी, बिकॉज मुझे पता था कि वो 3rd इंटरव्यू मैंने फेल की थी, उसमें भी यही पैलिंड्रोम वाला क्वेश्चन था या फिर पैरेंथेसिस वाला था। अब मुझे पता है कि जब भी मैं फेल होता था इंटरव्यू में, मैं घर जाके आंसर या उनसे पूछ लेता था। सो आई वॉज एबल टू go forward with the same concepts from the failures to success. Correct. एक ऐसा कल्चरल शॉक जो आपको यहाँ पे आके लगा, आप पंजाब से सीधा US आ गए, और एज अ स्टूडेंट जब बच्चे होते हैं काफ़ी नाइव होते हैं, पता नहीं लगता, ऐसा लगता है भगवान कहाँ आ गए, तो कुछ ऐसा हुआ आपके साथ? वो सबसे बड़ा कल्चर शॉक तो प्लेजरिज्म का ही लगा कि बचपन से आदत थी कि बस में बैठना है, अपने साथ वाले स्टूडेंट का होमवर्क कॉपी करना है, और बस में बैठते बैठते सुबह 8 बजे से पहले होमवर्क कॉपी करके बस सबमिट कर देना, बस ये आदत थी। और वो आदत को चेंज करना पड़ा, बट नो मैटर दैट आप वो आदत अभी परस्यू कर सकते हो। मैं कुछ स्टूडेंट्स को देखता हूँ, चाहे कोविड हो नॉन कोविड हो, जिसने चीटिंग करनी होती है वो कर लेता है, जिसने करनी होती है वो कर ही लेता है। सही। तो ऐसा नहीं है कि आप चाहो तो, मतलब आप चाहो तो यहाँ के प्लेजरिज्म सिस्टम को भी आप बीट कर सकते हो, पर इट जस्ट कि आपको प्रिकॉशंस रखनी पड़ती है। नकल के लिए भी अक्ल चाहिए, वो बहुत ज़्यादा चाहिए। उसमें मेरे ज़ीरोस आए हैं, बट दिस वाज द बिगेस्ट चैलेंज इन टर्म्स ऑफ एकेडमिक्स। और इससे बड़ा मेरे लिए चैलेंज था कि टू बी मोर एक्सट्रोवर्टेड। घर में था कि मुझे सिर्फ अगर बाहर मैं वॉक कर रहा हूँ तो मैं नेबर से इतना बात नहीं करता, क्योंकि सड़क पे है। मैं टैक्सी में जा रहा हूँ, टैक्सी वाला अपना काम कर रहा है, मैं अपना कर रहा हूँ। पर यहाँ पे इट इज सो इजी टू मेक अ बात। यहाँ सब बकैत हैं, पता है, मतलब मैं लिफ्ट में जाती हूँ, लोग ऐसे बातें कर लेते हैं। पहले तो मैं मूर्ख थी, मैं बहुत बता देती थी, लोग मुझे पूछते थे हाउ आर यू, मैं बता देती थी हाउ आर यू डूइंग। बट यहाँ बहुत आसान है बात करना, स्मॉल टॉक। इनफैक्ट मैंने खुद ऊबर टैक्सी ड्राइविंग की, हर एक से कॉन्वर्सेशन करना देखा मैंने, अब मजा आता है। सही है। अच्छा, आपका एक्सेंट क्यों नहीं आया अभी तक? क्योंकि मैंने कोशिश ही नहीं की। I didn't want to change myself. तो but did you like tried it once? Because लोगों के 2-3 महीने में आ जाता है, 1 साल में आ जाता है। आपको कितने साल हो गए? मुझे 7 years हो गए honestly. हाँ, तो कहाँ है एक्सेंट? Hurnur, where is it? कहाँ है? Because I didn't try at all. Yeah, good one. It will be fake if it turns out. मुझे लगता है पता ही लग जाता है कि भाई क्यों इतना एफर्ट कर रहा है। क्योंकि मैंने प्रैक्टिस की नहीं, क्योंकि जिस चीज़ को आप शिद्दत से चाहो हो जाती है, पर मेरे लिए गोल ही नहीं था कि कभी एक्सेंट अपना चेंज करना। सही है। अच्छा, सैलरीज यूएस में लोगों को बड़ी फैंसी लगती है, वो जो पेपर में छपता है ना कि जी भाई 2 करोड़ की सैलरी, 3 करोड़ की सैलरी, 4 करोड़ की सैलरी, ऐसे छपती रहती है। एंड उसकी रियलिटी क्या है? क्या सच में इतनी सैलरीज होती है यहाँ पे, या फिर इंडिया में मतलब वो पे पैरिटी वाला चक्कर है? आई थिंक जब आप स्टार्ट करते हो तो आई थिंक व्हेन यू चूज नॉलेज ओवर सैलरी, अगर आप सही टाइम पे सही चीज़ सीख करके आप ग्रो करते हो इन टर्म्स ऑफ योर नॉलेज, इन इन्वेस्टिंग इन योर सेल्फ, तो सैलरी खुद ब खुद आ जाती है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। जब स्टार्ट किया था मेरी $100,000 भी सैलरी नहीं थी, जिसको लोग वो भी नहीं थी। उससे 15% कमी थी, मतलब 15 to 10% कमी थी। बट आफ्टर गेटिंग प्रमोशन, आफ्टर बिल्डिंग अप माई नॉलेज, आफ्टर गेनिंग द प्रोफिशिएंसी इन माई स्किल सेट, और तब खुद ब खुद ऑफर्स आने लग गए। ऐसा नहीं है कि मैं अप्लाई कर रहा था, फिर ऐसी पोजीशन आ गई कि खुद ही कंपनीज मेरे पास आ रही हैं कि आप आओ काम करने। तो मुझे लगता है उसके बाद इनफैक्ट अपनी सैलरी को 1.5-1.7 टाइम्स करना बहुत आसान था। सही है। एडवाइस फॉर एनी पर्सन जो अभी इंडिया में बैठा है और उसको यूएस आना है और उसको लग रहा है कि मतलब हरनूर ने मचाई है, मेरे भी ऑलमोस्ट ऐसे मार्क्स आते हैं, मैं भी ये पाथ फॉलो कर सकता हूँ, मैं भी शायद यूएस में बहुत बड़ी कंपनी में जॉब कर सकता हूँ, मैं फैंग में, माइक्रोसॉफ्ट में बड़ी कंपनी में जॉब कर सकता हूँ, उसके लिए क्या एडवाइस है आपके पास?
मेरे लिए सबसे बड़ी एडवाइस होगी इन लाइफ हाँ. कि सक्सेस का कोई फॉर्मूला नहीं है. लाइक हम चाहे 10 बुक्स पढ़ लें, 10 कोर्सेज कर लें, दे हैव एक्चुअली मेड फॉर्मूलाज बेस्ड ऑन देयर सक्सेसेस. जो आपका अपना स्टोरी है. अपना स्टोरी है. मैं अपनी सक्सेस से एक फॉर्मूला बना के लोगों को बता सकता हूँ, बट रियल आंसर इज कि खुद फेलियर्स एक्सपीरियंस करके अपने खुद फॉर्मूला बनाओ एंड यू विल बी सक्सेसफुल. आपको लाइक फॉर एग्जांपल आपको कोई कोर्स, कोई डिग्री इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. इट्स मोर इम्पॉर्टेंट टू एक्सप्लोर एंड कीप लर्निंग एंड खुद ब खुद बाकी चीज़ें आ जाएंगी अगर आप खुद पे इन्वेस्ट करोगे इन टर्म्स ऑफ नॉलेज एंड इन ट्राइंग एवरीथिंग. सही. और आपको ऐसा लगता है पैसे से खुशी मिलती है? पैसों से आई थिंक पैसों से स्ट्रेस कम होता है. ऐसा तो नहीं डायरेक्टली. पैसों से खुशी के ऑप्शंस मिल जाते हैं. हाँ. पर पैसा ना हो मतलब तो हरनूर 4 साल पहले जब उसके पास जॉब नहीं थी और हरनूर अब माइक्रोसॉफ्ट में है, हरनूर ज़्यादा खुश है क्या? ये तो है. जब मैं नया आया था ग्रोसरी स्टोर में एंटर करता था तो डॉलर्स टू रुपीस करने में स्ट्रेस आता था कि मैं कहाँ आ गया. क्यों मुझे जो चीज़ 10 रुपए में इंडिया में मिलती है, हाँ. वही जो चीज़ 10 रुपए में मिलती है वो क्यों मैं इस पे हज़ारों लगा रहा हूँ. लाइक वो चीज़ से स्ट्रेस मिलता था. और जब भी बैंक बैलेंस कम होता था उससे स्ट्रेस मिलता था क्योंकि बैंक में इतना है ही नहीं. पर अब ये कि व्हेन यू बिकम फाइनेंशियली एट दैट पॉइंट आपको वो स्ट्रेस नहीं होता. तो आप कह सकते हो कि स्ट्रेस कम होता है फाइनेंशियली, तो शायद उसे आप इक्वेट कर सकते हो. अच्छा, सैलरीज में भी एक चीज़ होती है ना, किसी की 100K है, किसी की 200K है, किसी की 4 करोड़ 5 करोड़ इंडिया में अलग अलग है. तो लोग कंपेयर बड़ा करते हैं कि जैसे मान लो अभी आपने मास्टर्स कर लिया, फॉर एग्जांपल आपकी फर्स्ट सैलरी इतनी अच्छी नहीं, दूसरी सैलरी आपकी अच्छी है, ठीक है. तो सामने वाला बंदे को लगता है यार मेरी तो 400K है, सामने वाले को किसी को लगता है मेरी तो 100K है. तो उसमें लोग कैसे अपना मेंटल पीस बना के रखें कि नहीं यार मैं भी अच्छा कर रहा हूँ, ये भी अच्छा कर रहा है. आई थिंक सैलरी इज जस्ट ए नंबर. आप कंपेयर जितना करोगे आपको ही मतलब दुख फील होगा. आपको लगेगा फॉर एग्जांपल मैं करना चाहूँ तो एक एंट्री लेवल सिटाडेल के इंजीनियर से कंपेयर कर सकता हूँ सैलरी हु मेक 600K इन न्यूयॉर्क सिटी. सच्ची? कोर्स मतलब मुझे नहीं पता. क्वांट फाइनेंस में यही है. तो वो अब IIT से 4 करोड़ के पैकेजेस गए हैं. अब मैं हर रोज जब भी काम कर रहा हूँ अपने राइट साइड पे बना सकता हूँ कि 4 करोड़. पर रियलिटी है कि मैं कभी पहुंच ही नहीं सकता क्योंकि आई डिड स्टडी क्वांट फाइनेंस. मुझे 1 साल की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी टू स्विच देयर एंड देन टू गेट गुड एट इट. तो आई थिंक रियलिटी इज कि आप जिंदगी में कुछ भी कर लो कभी ना कभी कोई ना कोई आपसे बेटर होगा ही. और हरनूर इतनी मेहनत कैसे कर लेता है? मतलब हरनूर बहुत मेहनत करता है यार. हरनूर ऑफिस जाता है, फिर अपना जिम जाता है, फिर अपने खाने में हेल्प करता है, फिर वो सोचता है कि मुझे नेक्स्ट वीडियोस कैसे बनाने हैं और हर वीडियो पे अच्छे व्यूज़ भी आते हैं. और फिर हरनूर का कंटेंट हरनूर बदलता भी रहता है कि अच्छा चलो अब मैं इस फ्रेंड को पकड़ लेता हूँ, फिर उस फ्रेंड को पकड़ लेता हूँ. तो कैसे ही करते हो इतनी मेहनत? इसके लिए मतलब आई थिंक इट्स जस्ट हु आई एम. वो हो जाता है. तो I mean it's not hustle, I'll be honest. It's just कि you love it. I love it and इसमें प्रैक्टिस हो गई है. और I think if I am extroverted person मुझे लोगों से बात करके मज़ा आता है. तो कभी भी कहीं पे भी जैसे कि ऐप कॉल्ड काउच सर्फिंग, वहाँ पे कोई भी कभी भी किसी को दोस्त बना के आप उनके साथ पूरा दिन घूम सकते हो. चाहे न्यूयॉर्क सिटी हो चाहे कहीं भी हो. एंड इट्स एब्सोल्युटली फ्री. और मुझे दोस्त बनाना आता है, उनसे बात करना आता है. तो हो जाता है आई थिंक. ठीक है. हरनूर के अराउंड मिलियन+ सब्सक्राइबर है. और कितने साल हो गए? 2018 से अब तक 5 years. 5 साल हो गए. और 500+ वीडियो होंगे लगभग ऑलमोस्ट. जी है ना. और क्या ऐसा लगा कि आपने अलग किया? मतलब बहुत सारे लोग वीडियोस बना रहे हैं यूएस में, बहुत ज़्यादा लोग यूएस रिलेटेड कंटेंट, स्टूडेंट रिलेटेड कंटेंट, सॉफ्टवेयर इंजीनियर रिलेटेड कंटेंट, कैसे यूएस आए पढ़ाई करें. व्हाट वाज दैट यू डिड दैट यू रीच दैट लेवल? व्हाट वाज दैट? क्या मैजिक है, ट्रिक क्या है? पूछ लेती हूँ मैं. आई थिंक ट्रिक तो मेरे ख्याल से आई मीन आप अगर कुछ भी चीज़ करना चाहोगे ना आपको हर बार उस चीज़ के कोर्सेज मिल जाएंगे. बट मेरे ख्याल से ट्रिक यही है कि आपको हर चीज़ ट्राई करनी है. हर यूट्यूबर ने 5 चीज़ें ट्राई की है. ये मेरा 3rd चैनल था इन टर्म्स ऑफ अटेम्प्ट. और मैंने मुश्किल से मुझे पता चला कि चलो ये नीश में एंटर कर सकते हैं, इसमें मज़ा आ रहा है. तो इट्स ऑल अबाउट कीप ट्राइंग. और जब आपको नीश पता चल जाए हर बार ट्राइंग टू बी क्रिएटिव, हर बार अपनी ऑडियंस से पूछना कि व्हाट दे वांट एंड हमेशा इस चीज़ का आंसर होना व्हाट्स न्यू. तो और चीज़ की वो लोग बोलते हैं ना कि कुछ खोने के लिए कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, कुछ खोने के लिए कुछ पाना पड़ता है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है. तो हरनूर ने बहुत मेहनत की भाई. माइक्रोसॉफ्ट में जॉब है, सब कुछ है, बहुत अच्छी सैलरी है. हरनूर ने क्या खोया इतने सालों में? व्हाट इज़ दैट थिंग जो आपको लगा कि आपने सब कुछ पा लिया? इट्स लाइक अ ड्रीम लाइफ ना, ऐसा पेटेंट ड्रीम लाइफ की. पढ़ाई की चलो वर्कआउट हो गया, मास्टर्स की चलो वर्कआउट हो गया, सब चीज़ें सेट है, मिलियन सब्सक्राइबर है.
व्हाट इज़ दैट थिंग दैट यू फील कि यार ये सही नहीं हुई, या फिर व्हाट इज़ दैट थिंग दैट यू फील ये मिस हो गई, व्हाट इज़ दैट थिंग? आई थिंक फैमिली। या तो अगर मैं इंडिया में होता तो शायद लाइक फैमिली और कंप्लीट होती है, एंड आई वुड हैव बीन विद माय ग्रैंडमदर, उनको ज़्यादा टाइम दे पाता, दे वुड हैव बीन मोर हैप्पियर। वो अभी भी मिस करते हैं उनका यूएस में मूव होना, वो दे डोंट लाइक लिविंग इन द यूएस, तो मैं उनके पास और अवेलेबल हो सकता, तो दैट वुड बी द बिगेस्ट बेनिफिट, इवन नॉट जस्ट फॉर हर, फॉर यू। पता है एक और चीज़ है, मुझे ऐसा लगता है ना, हमको लगता है कि हम अपने माँ बाप के पास जाओ तो उन्हें खुशी मिलेगी, ऑफ कोर्स उन्हें मिलेगी, बट पता है वो जो खुशी है वो हमें भी लगता है। जब वो आई थिंक नानी जी जब यहाँ पे आई थी, आपने कितने अच्छे से उन्हें घुमाया था, तो वो जो खुशी है वो मतलब वो अलग है कि वो आप उनके लिए कर पा रहे हो, क्योंकि वो जो उन्होंने आपके लिए किया है वो मतलब उसका तो कोई बेस ही नहीं है, वो बहुत ही वैल्यूएबल है। तो मतलब जब आपके पेरेंट्स यहाँ आते हैं तो फिर आप उन्हें घुमाते हो या फिर कोई नई चीज़ दिखाते हो, या फिर नानी जी को आपने से गाड़ी दिलाई, ओह माय गॉड ऐसा का तो वो मतलब बात ये नहीं है कि गाड़ी दिलाई, बात ये है कि वो इंटेंशन थी दिलाने की। दैट वाज वेरी वेरी नाइस। एक और क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा लोगों को लगता है कि सोशल मीडिया पे हरनूर है, ठीक है, तो काफ़ी पर्सनल डिटेल्स हो जाती है कि मतलब कहाँ रहते हो, क्या करते हो, किसके साथ बात करते हो, कौन दोस्त है, कौन सी कंपनी में जॉब करते हो, कितने पैसे मिलते हैं। उसका फेकनेस भी होता है कि हम सब कुछ नहीं दिखाते। मतलब कभी हरनूर अपसेट हो सकता है, कभी हरनूर किसी से लड़ाई हो सकती है, कभी हरनूर शायद ऐसा लगे यार अब मतलब ये महीना थोड़ा टाइट है, या फिर कभी मुझे लगे कि यार नानी जी के पास शायद मुझे जाना था बट मैं नहीं जा पाता, राइट। तो सोशल मीडिया की जो लाइफ है वो कितनी रियल है और कितनी फेक है? नहीं, काफ़ी चीज़ें मैं बताता हूँ कि आप नहीं बता पाते। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपके फैमिली मेम्बर्स अगर यूएस आते हैं, हाँ. किसी के भी, नॉट जस्ट माइन, आपको बता देता हूँ कि आई थिंक कोई भी आता है, अगर मैं सोशल मीडिया पे दिखा रहा हूँ, कोई भी दिखा रहा है, आई कैन गारंटी, मैंने जितने भी फैमिली मेम्बर्स देखे हैं अपने फ्रेंड्स के, और इनफैक्ट मेरे, वो सिर्फ 10-20% ऑफ द टाइम दे आर हैप्पियर, बिकॉज हम अपनी लाइफ में इतने बिजी हैं मंडे टू फ्राइडे। वो फैमिली मेम्बर्स घर में परेशान हो जाते हैं, उनके पास वो किट्टी पार्टीज नहीं है, उनके पास वो फ्रेंड सर्कल नहीं है, हमारे पास है बट दे डोंट हैव इट। तो वो सबसे ज़्यादा डिप्रेसिंग है हमारे फैमिली मेम्बर्स का, वो मैं नहीं दिखाता। तो वो मेरे लिए बहुत इमोशनल भी हो जाता है कि उनको वो नहीं दे पा रहा जो उनको चाहिए। और दूसरी चीज़ मुझे लगता है कि इन टर्म्स ऑफ योर जॉब, कई बार कोई जॉब कभी परफेक्ट नहीं होती, हर बार आपका मैनेजर, कभी ना कभी कोलीग, कोई ना कोई किसी आपको पकड़ता ही है, और आपका परफॉर्मेंस हमेशा परफेक्ट नहीं हो सकती। अगर चाहे वो यूट्यूब पे हो, चाहे वो प्रोफेशनली हो, चाहे मैं कितना भी हार्ड वर्क कर लूँ, कभी ना कभी ऐसा लगता है कि यार ये काम नहीं होगा मुझसे। तो जब फेलियर्स आते हैं तो बहुत दुख भी होता है, तो दैट लीड्स टू डिप्रेशन। कई बार सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती वो जॉब में, तो ये सारी चीज़ें हम नहीं बता पाते। पर मुझे भी पता है क्या लगता है, सोशल मीडिया की लाइफ ना मतलब इतनी रियल नहीं होती। जैसे मैं ना हफ्ते में 3 व्लॉग करती हूँ, तो दैट इज़ 3 days ऑफ माई लाइफ। और जैसे आपकी लाइफ, वैसे मेरे को भी लोग बोलते हैं यार मज़े आए, तो इतने अच्छे घर में रह रहे हैं, खा पी रहे हैं, घूम रहे हैं, वो है, बट उसके पीछे लाइक आई ऑल्सो मिस माई फैमिली लॉट। मैं बहुत इमोशनल हूँ, देर आर थिंग्स जो वीज़ा के चक्कर में मैं नहीं कर पाती, वो भी एक पार्ट है। और बहुत बार जैसे हम मूव करें, वापस आए, यहाँ शुरू से शुरू करना, दैट वॉज़न्ट ईजी। तो जितनी परफेक्ट दिखती है उतनी नहीं होती, नंबर 1। नंबर 2, जितना लोग खुश दिखाते हैं उतने खुश नहीं होते। उनकी लाइफ में और भी प्रॉब्लम्स होती है जो अंडर द टेबल लड़ाइयाँ होती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं फ्रेंड्स में, फैमिली में, बट वो नहीं दिखाते। और वो मेरे हिसाब से शायद दिखाना भी नहीं चाहिए। मतलब परफेक्शन इज़ नॉट द समथिंग जो आपको अचीव करना चाहिए, बट अगर आप रोने लग जाओगे तो फिर मतलब मैं और अभी हरनूर आंसू बहा रहे होंगे तो आप देखोगे क्या हमें, मतलब ऐसा होता नहीं है, तो ठीक है। At the same time it's toxic as well, right? Social media, not us, the whole social media toxic. तुम्हें लगेगा बड़े मज़े आ रहे हैं इनके बाद। हाँ, तो आप कभी भी किसी दिन बहुत खुश हो गए, अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ हो गए, एक दिन आप फ़ोन निकालोगे, किसी को आप अपने से ज़्यादा अचीवमेंट्स देख के उनकी, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है ही नहीं कुछ। फॉर एग्जाम्पल हरनूर हैज़ टेस्ला, राइट, बट ही हैज़ अ लोन ऑन इट। फॉर एग्जाम्पल समबडी हु इज़ अ बैचलर डिग्री और मास्टर डिग्री डूइंग रियली वेल इन इंडिया विल कंपेयर एंड फील इसके पास तो टेस्ला ही मज़े कर रहा है लाइफ में। भाई उसका वो लोन दे रहा है, उसके लिए वो अपनी फैमिली से नहीं मिल पा रहा है, उसके लिए वो उसने 5 साल मेहनत की है, उसके लिए लाइफ अभी भी इतनी अनस्टेबल है, मतलब कुछ भी कभी भी हो सकता है, तो वो भी है। अच्छा, अभी बहुत ज़्यादा लोगों को लग रहा है कि जॉब लॉस हो सकता है, मतलब रिसेशन आ रहा है, और सॉफ्टवेयर इंजीनियर में तो बोलते हैं AI भी आ गया है, तो डर रहता है कि मतलब ये जो मेरी लाइफ है यहाँ पे मैंने इतनी अच्छे से इतने सालों से बनाई है, मैंने सब कुछ किया है, मैंने बहुत मेहनत की है, फैमिली से छोड़ के ये अचीव कर लिया है, ये सब कुछ कभी जा भी सकता है, डर लगता है। डर लगता है, बिल्कुल लगता है, पर मैं हर बार जब भी सोने से पहले ये थॉट हमेशा सोचता हूँ
कि कुछ भी हो, चाहे जो भी अचीव किया है वो चले जाता है तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा। बिकॉज अगर आप हर बार ये सोचोगे कि जो भी आपने अचीव किया वो चले जाता है तो आप डर की जियोगे ज़िंदगी, अपना आज ही इंजॉय नहीं कर पाओगे। बिल्कुल। तो हर बार मैं ये सोचता हूँ इंटेंशनली कि अगर ये चले भी जाता तो भी मैं खुश था। ऐसा नहीं है कि जब मैं स्ट्रगल कर रहा था ऐसा नहीं था कि लाइफ बहुत ही बकवास थी, ऐसा नहीं था कि अगर जब मैं इंडिया में था कुछ भी नहीं था, ऐसा तो नहीं था कि आई वाज एम्बिशियस बट आई वाज नॉट द मोस्ट डिप्रेस्ड पर्सन, आई वाज नॉट द मोस्ट एंशियस पर्सन। मैं तब भी खुश था, अब भी खुश रह सकता हूँ। तो ऐसे सोच के लाइफ बेटर फील होती है। अच्छा, हाउ डू यू मैनेज यूट्यूब प्लस वर्क प्लस फैमिली इन इंडिया प्लस अदर रिलेशनशिप्स प्लस फ्रेंड्स, कैसे मैनेज करते हो सारी चीज़ें आप? काफ़ी लोग पूछते हैं कि कुछ लोग एक ही जॉब मुश्किल से मैनेज कर पाते हैं, दो मुश्किल जॉब। हाँ, तो आई थिंक इसका आंसर है कि मतलब आई जस्ट ट्राई टू हैव मोर गोल्स। जितने ज़्यादा आप गोल्स बनाओगे 90% तो अचीव हो जाएंगे ना। तो अगर आप गोल्स 2 ही बनाओगे तो शायद मुश्किल से वो 2 पूरे होंगे। पर अगर आप 10-15 गोल्स बनाओगे, अगर वो 90% भी अचीव हो जाते हैं, वो बहुत बड़ी चीज़ है। इलॉन मस्क ने एक बार बोला था कि आई ट्राई टू वर्क 80 hours a week so that I can achieve something which takes 6 months as compared to 1 year taken by others। तो आई थिंक प्रोडक्टिविटी सीक्रेट है कि मैं गोल ज़्यादा बनाता हूँ, पर ऐसा भी नहीं है कि मैं सारा टाइम काम करता रहता हूँ। पर जब मोर गोल्स होते हैं माइंड में तो हो जाते हैं। चलो, सही मजा है आपको सच्ची बिल्कुल, में? बहुत या आई एडमायर डेडिकेशन, एक्साइटमेंट। आप दूसरे को भी एक्साइटेड कर देते हो। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई एम होपफुल आपको मजे आएंगे। हरनूर को मजे आए, हरनूर ने मुझे बता दिया एंड मुझे बहुत मजे आए। मतलब टू बी ऑनेस्ट मुझे नहीं लगा था कि हरनूर से मेरी बात हो पाएगी एंड लाइक मैं उस दिन बता रही थी उनके 1 मिलियन है, मेरे 140 कुछ है, तो ऑफकोर्स हमारे भी बहुत डिफरेंस है। बट ये एग्री टू कम टू माई प्लेस टू डू दिस इंटरव्यू एंड स्पीक सो फ्रीली, दैट मीन्स अ लॉट टू मी। अगर आपको कंटेंट पसंद आया, अगर आपने कुछ सीखा, अगर आपने कुछ इंस्पायर हुए तो मुझे सब्सक्राइब करना, लाइक करना। हरनूर का चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में होगा, उनको भी देख लेना। ऑफकोर्स आपने सब्सक्राइब कर रखा होगा बट बोलना बनता है। ठीक है, धन्यवाद, टेक केयर, टाटा।